आदमी जानबूझकर करे या अनजाने, कभी गलती भी होती है। नामांकन सेलेक्ट होना, रद्द होना, उसका एक निश्चित समय सीमा होता है। समय सीमा समाप्त है। जिनका भी सेलेक्ट होना था सेलेक्ट हो गया, जिनका भी रद्द होना था रद्द हो गया। जीतने के बाद केंद्रीय विद्यालय जो हमने खोला था वो तो खुल गया। कुछ एक केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृत किया था हमने, जो भारत सरकार में रहते हुए जितनी औपचारिकता थी वह तो पूरी हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं बाहर से समर्थन करूंगी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस पर कहा कि इंडिया गठबंधन है भी क्या, वह पहले ही बर्बाद हो चुका है, सिर्फ कागज पर चल रहा है वह। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2014 में जो आए थे 2024 में चले जाएंगे और नीतीश कुमार का हमको मौलिक समर्थन प्राप्त है। इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि वह भ्रम फैलाने रहे हैं और फैलाते रहते हैं। जनता को वह भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब जान चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता के काम को वह अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में इसके आगे क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा। पिछले दिनों उसका क्या इम्पैक्ट मिल रहा है चुक वाली? देखिए, स्वाभाविक रूप से जहाँ आदमी रहता है, परिवार में भी आप 5 सदस्यों के बीच रहते हैं, तो परिवार के अभिभावक से या किसी दूसरे सदस्य से थोड़ी शिकायत तो हो ही जाती है। कभी कभी आदमी जानबूझकर करे या अनजाने, कभी गलती भी होती है, हर आदमी से होती है। तो इसलिए हमने लोगों से कहा है कि 14 से 19 तक उस वक्त के लिए अगर कोई शिकायत किसी के मन में हो या जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई होगी, तो सब लोगों से हमने कहा है कि जनता मालिक है, तो एक बार उन गलतियों के लिए नज़रअंदाज लोग कर दें, क्षमा कर दें, और बाकी फिर आगे मजबूती से जिस तरह से हमने सेवा की 14 से 19 तक, इस बार बेहतर तरीके से सेवा करेंगे। एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, नामांकन रद्द हो रहा है उम्मीदवारों का, तो वो साजिश का आरोप लगाने लग रहे हैं और जिनका वैलिड हो जा रहा है उनके नामांकन मीन मेख निकालने लग रहे हैं। आपके नामांकन ही मीन मेख निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पैन कार्ड में त्रुटि रह गई है, पैन कार्ड का विवरण में, फिर आय के विवरण में फिनेंशियल ईयर शो नहीं किया गया, इस तरह के बात कर रहे हैं। अब देखिए, वो सब चलता है, इसका कोई मतलब नहीं। नामांकन सेलेक्ट होना, रद्द होना, उसका एक निश्चित समय सीमा होता है। समय सीमा समाप्त है। जिनका भी सेलेक्ट होना था सेलेक्ट हो गया, जिनका भी रद्द होना था रद्द हो गया। अब मीन मेख निकालने वाले निकालते हैं, उनकी मर्जी, उस पर हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन अब कोई इसका अर्थ नहीं है। आगे आपके फेवर में प्रचार करने कौन कौन सा स्टार आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भी लीडर्स हैं हमारे गठबंधन के, बीजेपी के लीडर हों, जेडीयू के हों, एलजेपी के हों, जो भी हैं, मांझी जी हैं, तो उसमें से आएंगे। अब कौन आएंगे अभी कोई फाइनल तो है नहीं कि हम नाम बता दें, लेकिन आएंगे। फिल्म स्टार्स में फिल्म स्टार की क्या ज़रूरत है भाई? वोट यहाँ जनता की भी, जनता की सेवा के मामले में यहाँ सिनेमा दिखाना है कि फिल्म स्टार आएगा। काराकाट में जिस प्रकार का समीकरण बन रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? समीकरण तो 100% एनडीए के पक्ष में है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए के पक्ष में समर्थन था, समीकरण था, समीकरण है और समीकरण रहेगा, इसमें कहाँ कोई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना आज हर आदमी चाहता है, और चाहता है तो कोई ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी काम करके दिखाया है। 14 से 19 तक हम भी रहे तो हमने भी लोगों की सेवा ईमानदारी से की है, तो इन चीज़ों का असर है और इसलिए लोग साथ हैं। पहले एनडीए और महागठबंधन में टक्कर था, इस बीच पवन सिंह भी आ गए, तो क्या लगता है? तो आप लोगों को क्या लगता था कि 2 के अलावा तीसरा कोई नामांकन ही नहीं होगा? यही तो संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है कि जिसकी इच्छा हो चुनाव लड़े। और सिर्फ यही, बाकी जगह भी देख लीजिए, दर्जन भर से कम उम्मीदवार कहीं किसी लोकसभा क्षेत्र में है क्या? तो वहाँ भी दर्जन भर है, यहाँ भी दर्जन भर, 1.5 दर्जन लोग होंगे, इससे क्या है? जीतने के बाद प्रमुखता क्या होगी? जीतने के बाद केंद्रीय विद्यालय जो हमने खोला था वो तो खुल गया। कुछ एक केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृत किया था हमने, जो भारत सरकार में रहते हुए जितनी औपचारिकता थी वह तो पूरी हो गई।
लेकिन स्थानीय कुछ औपचारिकता बच गई थी जिसके चलते नहीं हुआ, तो उस विद्यालय को खोलेंगे। डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का प्रस्ताव था, उसके निर्माण के रास्ते में कई तरह की बाधाएं थी। उन तमाम बाधाओं को उस समय हमने बारी बारी से दूर किया। अब आज की तारीख में सब बाधा दूर है, तो इस बार लोग आशीर्वाद देंगे तो उसको शुरू करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। की वोटर के लिए क्या कहेंगे? नहीं, की वोटर क्या, हम वोटर सब वोटर हैं। वो चाहे गांव का एक साधारण आदमी हो या कोई उस तरह के लोग हों, वोटर सब वोटर हैं। और सब लोगों के वोट की कीमत तो एक ही होती है ना, इसलिए कोई वोटर में अलग अलग उनको बांटने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सभी महान हैं और सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर आशीर्वाद दें। क्या माना जाए कि अल्पसंख्यक समाज का भी वोट मिल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, अल्पसंख्यक समाज का या जिसको आप लोग आरजेडी का समीकरण कहते हैं, वहाँ से भी वोट मिल रहा है। और क्यों न मिले, आगे विकास चाहिए कि नहीं चाहिए सब लोगों को। अब बाकी जो आरजेडी के लोग 2005 के पहले जिस स्थिति में बिहार को बना कर रखे थे और अभी भी लोग चाहते हैं कि फिर उसी स्थिति में बिहार चला जाए, वो आरजेडी के जो वास्तव में जिनको कहा जाता है कि उनके वोटर हैं, वैसी स्थिति उनको भी थोड़े पसंद होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई वहाँ से वोट नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, सभी जगह से वोट मिलेगा। नीतीश जी अब आपके साथ आ गए हैं और औरंगाबाद के केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन का मामला एनओसी को लेकर के पहले लटका हुआ था, नीतीश जी को भी लेकर के आपके अलायंस में नहीं थे, तो क्या विधानसभा चुनाव के पहले औरंगाबाद के केंद्रीय विद्यालय का ज़मीन का मामला क्लियर हो जाएगा? देखिए, अब विषय अब ठीक उठा रहे हैं, भारत सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, राज्य की सरकार से जुड़ा हुआ विषय है, तो निश्चित रूप से हम तो प्रयास करेंगे कि हो जाए। विधानसभा चुनाव के पहले अब हम समय सीमा हम कैसे तय करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे तो सफल प्रयास करेंगे। लेकिन अब टाइम फ्रेम कहिएगा तो ये थोड़ा मुश्किल है।